नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस की 3 ऐसी जबरदस्त स्कीम है जिसमें आपको सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका जितना भी अमाउंट आपने निवेश किया है 100% गारंटी आपको यहां पर दी जाती है। यानी 1 रुपया भी आपका जो है वो कहीं नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ब्याज भी जो है वो अच्छा खासा यहां पर मिल जाता है। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर 5 लाख का आपको इंश्योरेंस DICGC की तरफ से मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं 100% गारंटेड आपका इंश्योरेंस सरकार देती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, अंदर हम डिस्कस करेंगे NSC स्कीम, FD स्कीम और सीनियर सिटीजन, तीनों स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी आपको देने वाले, डिटेल फीचर्स बताएंगे। इसी के साथ कितना निवेश आप करने पर मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको GST फाइलिंग करवानी हो, ITR फाइलिंग करवानी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8799144520 पर। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। GST फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो यहां पर हमने 3 स्कीम ली है। NSC स्कीम, NSC का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस की बहुत ही बेहतर स्कीम है जिसमें आपको अच्छा खासा हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। ये है आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। और तीसरी है हमारी जो सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये स्कीम दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC में आपको 7.70% का मिल जाता है। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की, 1 साल में आपको 6.90, 2 साल में 7%, 3 साल में 7.1% और 5 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 7.5% का हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको यहां पर दिया जाता है। यहां पर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराने से अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कोई 0.5% एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया जाएगा। बैंक में करवाएंगे तो वहां पर आपको 0.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 8.2% सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा इस स्कीम में आपको दिया जाता है सभी सीनियर सिटीजन के लिए। इंटरेस्ट पेबल की बात करें तो NSC के अंदर आपको मैच्योरिटी पर, यानी 5 साल की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी ब्याज है वो दिया जाएगा। FD की बात करें तो कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड यहां पर क्वार्टरली होगा। NSC स्कीम में हर साल कंपाउंडेड होता रहेगा और FD के अंदर क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा। लेकिन पेबल इंटरेस्ट कब किया जाएगा, यहां पर एनुअली जो है वो पोस्ट ऑफिस की FD अकाउंट के अंदर एनुअली क्रेडिट कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो क्वार्टरली पैसा जो है हर क्वार्टर में आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में आ जाता है। इन दोनों चीज में ध्यान रखिएगा, अगर आप ये पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते तो उस केस में ब्याज पर ब्याज आपको नहीं मिलता। यहां पर 4 क्वार्टर दिए गए हैं, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। अगर आपने 30 लाख रुपए जमा किए तो 61,500 हर क्वार्टर में आपको दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 4 क्वार्टर में, हर क्वार्टर में आपको ब्याज जो वो यहां पर दिया जाता है। आ जाते हैं मिनिमम डिपॉजिट। तो कितना मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो 1000 के मिनिमम डिपॉजिट पे आप ये तीनों अकाउंट जो खुलवा सकते हैं। 1000 में आप NSC खुलवा सकते हैं, FD भी खुलवा सकते हैं या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो NSC में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप निवेश कर सकते हैं। FD में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 30 लाख की लिमिट है। 30 लाख से ज्यादा जो है वो आप निवेश नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल। यहां पर ध्यान रखेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस इंप्लॉय है तो उस केस में 50 से लेकर 60 के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको रिटायरमेंट बेनिफिट 3 महीने के अंदर अंदर जब से मिला है उसके 3 महीने के अंदर अंदर जमा यानी इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप सिविलियन रिटायर्ड इंप्लॉय है तो उस केस में 55 से लेकर 60 साल के बीच में
आप निवेश कर सकते हैं। अगर कोई इंप्लॉय जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी स्पाउस भी यहां पर निवेश कर सकती है। इंप्लॉय की कंडीशन है कि इंप्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, इंप्लॉय की एज 50 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही यहां पर निवेश हो सकता है। नंबर ऑफ अकाउंट कितने आप ओपन कर सकते हैं, एनएससी में कोई लिमिट नहीं है, एफडी में भी बात करें कोई लिमिट नहीं है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी कोई लिमिट नहीं दी गई है। कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। मैच्योरिटी 5 साल की मैच्योरिटी आपको एनएससी में मिल जाती है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 5 साल की आपको मैच्योरिटी मिलती है। एफडी में आपको 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी आप एफडी करवा सकते हैं, 3 साल की और 5 साल की भी एफडी आप करवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। यस, एनएससी के अंदर आप चाहे सिंगल अकाउंट खुलवाएं, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं, 2 से 3 बंदे मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर भी यहां पर अलाउड है, माइनर के 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। फिक्स डिपॉजिट में भी अलाउड है, लेकिन ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 से कम है या फिर अगर आप माइनर है तो अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आप यहां पर ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही खुलवा सकते हैं, जबकि एनएससी और एफडी में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जितना भी आप निवेश करेंगे 1.5 लाख रुपए तक का आपको एटीसी में बेनिफिट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा एफडी के अंदर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। टाइम डिपॉजिट जो होगी उसमें 5 साल की अगर आप करवाते हैं तो एटीसी का 1.5 लाख का मिलेगा। इन तीनों को मिलाकर जितना भी आप निवेश करेंगे मैक्सिमम एटीसी के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट का छूट नहीं दिया जाएगा। और यहां पर सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट एलएसी की अगर बात करें तो अलाउ होता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है, कोर्ट का ऑर्डर है, प्लेजिंग का केस है, तो उस केस में आप अकाउंट को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर केस ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होता है, जो भी सोल नॉमिनी होता है, जो भी स्पाउस होती है, जॉइंट होल्डर होता है, उसे अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी वो जो अकाउंट जो है वो क्लोज करके पैसा जो वो उन्हें दे दिया जाता है। वो चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप उनको पैसा दे सकते हैं, अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा उनके नाम से, उनके नाम से चलेगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, जो स्पाउस है वो कंटिन्यू करवाना चाहती है और स्पाउस का कोई भी अदर सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो अकाउंट को आपको अगर एक्सटेंड करना है तो एनएससी एफडी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या अलाउड है। एनएससी की बात करें तो आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको नया अकाउंट जो है वो खुलवाना पड़ेगा। एफडी की बात करें तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने पीरियड के लिए कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल की एफडी करी है तो फर्दर इसको 1 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 साल की एफडी करी है तो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 या 5 साल की एफडी करी है तो उसे सेम टेन्योर पर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर आपको एक्सटेंड करना होगा। 1 साल की एफडी को आपको विद इन 6 महीने के अंदर अंदर करना, जब से आपकी मैच्योरिटी आ गई है। 2 साल की एफडी आप विद इन 12 मंथ्स के अंदर करेंगे, जब से आपकी मैच्योरिटी है उसके 12 महीने के अंदर, यानी 1 साल का समय दिया जाएगा। तब तक आप अकाउंट को जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल 5 साल की एफडी करना चाहते हैं तो विद इन 8 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना होगा, अदरवाइज आपको नया अकाउंट खुलवाना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो आप 3-3 साल के ब्लॉक में आप नंबर ऑफ टाइम अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 5 साल के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर अकाउंट को एक्सटेंशन करने के लिए एप्लीकेशन करनी होती है। यहां पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो जानना जरूरी है। कितना इंटरेस्ट रेट आपको एक्सटेंडेड अकाउंट पर मिलेगा, तो एनएससी के अंदर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एनएससी के अंदर आप नया अकाउंट खुलवाएंगे। एफडी के अंदर जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी, यानी 1 साल की जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो उस डेट पर, जो मैच्योरिटी डेट है उस डेट पर जो भी ब्याज होगा वही आपको नेक्स्ट टेन्योर के लिए दिया जाएगा। सेम यहां पर बाकी के लिए होगा। यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी मैच्योरिटी या एक्सटेंडेड जो मैच्योरिटी होगी उस दिन जो ब्याज होगा वही फर्दर आगे के लिए आपको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी की। प्री मैच्योर क्लोजर यहां पर आप एनएससी के अंदर 5 साल से पहले नहीं करवा सकते, सिर्फ स्पेशल केसेस के अंदर करवा सकते हैं। 5 साल से पहले अलाउड नहीं है, पर स्पेशल केस है, जैसे अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या जॉइंट होल्डर है उनमें किसी की डेथ हो जाती है, प्लेजिंग फॉरफीचर हो जाता है या फिर कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो ये 3 केस के अंदर ही आप अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। इसके अलावा कोई भी रीजन है, आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के लिए पैसा चाहिए, मेडिकल के लिए पैसा चाहिए, तो उस केस में आप एनएससी के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये जो 3 केस है इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो पेनल्टी आप पे लगेगी। 1 साल से पहले करवाते हैं तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है
वही पैसा आपको दे दिया जाएगा। 1 से 3 साल के बीच में अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉ करवा लिया तो प्रिंसिपल तो पूरा दिया जाएगा, लेकिन जो भी कंप्लीटेड मंथ्स होंगे यहां पर आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। यानी 3 साल तक अगर आप करवाते प्री मैच्योर विड्रॉल तो आपको एनएससी का ब्याज नहीं मिलेगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। 3 से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्याज तो आपको दिया जाएगा लेकिन पोस्ट ऑफिस से थोड़ा ज्यादा, एनएससी से थोड़ा कम दिया जाएगा। यानी एनएससी रेट नहीं दी जाएगी लेकिन एनएससी रेट से थोड़ा कम आपको ब्याज मिलेगा। एफडी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहले 6 महीने में आपको अलाउ ही नहीं है, आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। फिर बाद में 6 महीने से लेकर 1 साल की अगर बात करें, 6 महीने से लेकर 1 साल की बात करें, अगर आपकी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की फिक्स डिपॉजिट है तो यहां पर आपको 4% ब्याज दिया जाएगा, सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट वाला, वो भी कंप्लीटेड मंथ्स। अगर 15 दिन 10 दिन ऐसा है तो बिल्कुल भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। कंप्लीटेड मंथ्स होने चाहिए तो ही आपको ब्याज दिया जाएगा। यानी 9 महीने अगर किए हैं तो 9 महीने का ब्याज दिया जाएगा। अगर 9 महीने 10 दिन है तो 10 दिन का ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 9 महीने का, वो भी 4% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अगर आपने यहां पर 1 साल के बाद प्री मैच्योर विड्रॉ करवाया, जहां पर आपकी 2 साल की एफडी थी, 3 साल की एफडी थी, तो उस केस में 2% कम यहां पर आपको ब्याज दिया जाएगा। यानी 7.5% था, इसमें 2% कम करके 5.5% का ही ब्याज आपको यहां पर दिया जाएगा। अगर 2 साल की एफडी है तो ध्यान रखिएगा टीडी रेट कौन सी लगेगी, 1 साल की। अगर 3 साल की एफडी है तो उस केस में यहां पर 2 साल की एफडी रेट लगेगी, उसमें से आपको 2% जो है वो कम कर देना है। तो बाकी के जो बचे हुए मंथ है, ये तो कंप्लीटेड ईयर्स के बता दिया मैंने, 2% कम मिलेगा। जो बाकी के मंथ्स होंगे उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बनाया तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आप यहां पर 5 साल के अंदर अंदर करना चाहते हैं, 5 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 4 साल तक तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा दिए, आप पैसा 4 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते। 4 साल के बाद 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ करने जाएंगे तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 साल 10 महीने रख लिए तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर आपको सिर्फ 4% सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि 7.5% के हिसाब से। तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है प्री मैच्योर विड्रॉल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। और अगर कोई ब्याज आपको दिया हुआ है तो वो आपका रिकवर कर लिया जाएगा फ्रॉम द डिपॉजिट से। तो जो भी आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया, आपने प्री मैच्योर विड्रॉ करवाया, ज्यादा ब्याज दे दिया था तो फाइनल जो इंटरेस्ट निकल के आया वही ब्याज आपको दिया जाएगा। बाकी का जो ब्याज है वो आपके डिपॉजिट में से लेस करके वापस रिकवर कर लिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर लेते हैं। यहां पर पहले 1 साल के अंदर, बिफोर 1 ईयर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 100% डिपॉजिट आपका रिफंड कर दिया जाएगा। यहां पर मैक्सिमम इंटरेस्ट लॉस कितना होगा, 2,46,000 का। अगर आप 30 लाख रुपया निवेश करते हैं, 1 से 2 साल की बात करें तो 1.5% आपका डिपॉजिट लॉस होगा। यानी 30 लाख निवेश किया है तो 1.5% आपका 45,000 डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। यहां पर आपका इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, 8.2% फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। 2 साल के बाद 5 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में 1% यानी 30,000 रुपया 30 लाख पे ये आपका लेस करके दे दिया जाएगा। अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया 5 साल से 6 साल के अंदर पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो यहां पर भी 30,000 की पेनल्टी आपको लग जाती है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा 1 साल के अंदर अगर आपको कोई भी ब्याज दिया जाता है, अगर आपने चौथे क्वार्टर के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉ करवाया तो क्वार्टर 1, 2, 3 इन 3 क्वार्टर का जो भी पैसा आपको इंटरेस्ट दिया है वो वापस यहां पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से काट के बाकी का बैलेंस आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी प्री मैच्योर कंडीशन और हमने तीनों यहां पर जान लिया कि एनएससी, एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या क्या कंडीशन, क्या क्या फीचर दिए गए हैं। आइए देखते हैं सबसे ज्यादा मैच्योरिटी कौन दे रही है। एनएससी आपको सबसे ज्यादा मैच्योरिटी देने वाली है, एफडी करते अगर 5 साल की वो देने वाली है, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश करते हैं तो 5 साल तक आपको, यानी 5 साल का ब्लॉक देखेंगे, 5 साल की मैच्योरिटी देखेंगे जिसमें आपको प्रिंसिपल कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट देती है, लेकिन हम कंपैरिजन के तौर पर देखेंगे कि 5 साल में आपको कितना ब्याज मिला, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन यहां पर करने वाले हैं। अब कंपैरिजन कर लेते हैं एनएससी, एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो उसके इसमें मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा ये हम बताएंगे। मैच्योरिटी यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ध्यान रखिएगा एनएससी में आपको 7.70% का ब्याज मिलता है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं 5 साल की 7.50% का, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको मिलता है 8.20 का।
अगर आप इन तीनों स्कीम में अगर 25,000 रुपया निवेश करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पर एनएससी में 36,200 मिलेंगे। एफडी की बात करें तो 34,600 और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 35,250 यहां पर मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको एनएससी में पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप 50,000 निवेश करते हैं तो 72,500 यहां पर एनएससी में मिल जाता है, 69,300 एफडी में मिलेगा और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 70,500 का ब्याज और प्लस इंटरेस्ट जो है, ब्याज प्लस आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा। 1,00,000 रुपया अगर आप निवेश करते हैं तो 1,44,900 एनएससी में मिलेगा, 1,38,600 आपको एफडी में और 1,41,000 आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में दिया जाएगा। 5,00,000 रुपया आप निवेश करते हैं तो 7,24,500 एनएससी में, 6,92,800 एफडी में और 7,05,000 रुपए जो है वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में दिया जाएगा। 10,00,000 रुपया निवेश करते हैं तो 14,50,000 आपको एनएससी में मिलता है, 13,85,000 आपको एफडी में मिल जाता है और 14,10,000 आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलता है। 15,00,000 रुपए निवेश करने पर 21,73,000 एनएससी में, 20,78,000 एफडी में, 21,15,000 रुपए आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलते हैं। 20,00,000 रुपए आप निवेश करते हैं तो 28,98,000 एनएससी में आपको मिलता है, 27,71,000 आपको एफडी में मिल जाता है और 28,20,000 रुपए जो है वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल जाता है। 25,00,000 रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो 36,22,000 रुपए आपको मेच्योरिटी पर दिया जाएगा एनएससी के केस में, 34,64,000 रुपए आपको मिलेंगे एफडी के केस में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है तो 35,25,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। और लास्ट मैक्सिमम हमने 30,00,000 रखा है क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 30,00,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। तो 30,00,000 रुपए निवेश करते हैं तो एनएससी में आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है 43,47,000 का। एफडी की बात करें तो यहां पर 41,57,000 का मिलता है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 42,30,000 का मिलता है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट जो है, मेच्योरिटी जो है वो आपको एनएससी में मिलती है। यहां पर आपको ना एफडी में इतना ब्याज मिलता है, ना ही आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इतना ब्याज और मेच्योरिटी दी जाती है। रीजन क्या है कि यहां पर आपको सीनियर सिटीजन में 8.2 मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एनएससी में आपको कम ब्याज मिल रहा है 7.70, लेकिन यहां पर यह आपको मेच्योरिटी पर पैसा मिलता है। ये पैसा हमने जो आपको बताया वो मेच्योरिटी पर आपको ये अमाउंट तो मिल जाएगा, अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ब्याज है वो क्वार्टरली मिलता रहता है। इस वजह से यहाँ पर ब्याज कम आपको मिलता है, यहाँ पर ब्याज आपको ज्यादा मिलता है क्योंकि ये आपको मेच्योरिटी पर मिलता है। ये भी आपको ईयरली जो है आपके खाते में क्रेडिट होता रहता है, तो यहाँ पर आपको कम मिलेगा। तो सबसे पहला जो होगा वो हमारा एनएससी है, दूसरा अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और तीसरा है आपकी एफडी। तो ध्यान रखिएगा एनएससी के अंदर आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर मेच्योरिटी पर पैसा मिलता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है, हर साल इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है। इस वजह से आपको एनएससी के अंदर सबसे ज्यादा ब्याज, सबसे ज्यादा मेच्योरिटी दी जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता रहता है, इस वजह से इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का फायदा इसमें नहीं मिलता है, इस वजह से कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 मिलता है जो ज्यादा दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है वो आपको एनएससी के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।